हेलो फ्रेंड्स। लास्ट के लेक्चर में हमने देखा था इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब आज हमें देखना है और एक टॉपिक जो है डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, यहाँ पे लिखा है द डिफरेंस ऑफ द सेट ए एंड सेट बी इज़ द सेट ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग टू ए बट नॉट टू बी। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए माइनस बी से। सिंपली ए माइनस बी से हम रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट को। अब हम इसको समझेंगे असल में डिफरेंस ऑफ सेट होता क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए अगर हमारे पास सेट है 1 2 3 4 5 और 6। दूसरा सेट है हमारा 2 4 6 और 8। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? अब हमें डिफरेंस निकालनी है किसकी? सेट ए माइनस सेट बी। अब यही डिफरेंस हमें निकालनी है। अब हमें देखना है हम ये कैसे निकालेंगे। हम सिंपली क्या करते हैं, ए माइनस बी के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा सेट ए है उसमें से हम बी के सारे एलिमेंट्स हटाते हैं। ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट में हम इतना ही करते हैं। सपोज जैसे हमारे पास सेट ए है ये और सेट बी है ये। अब हमें ए माइनस बी निकालना है। हम क्या करेंगे, जो बी के एलिमेंट्स हैं वो ए में से हटाएंगे। बस इतना ही है डिफरेंस ऑफ सेट। ठीक है, तो पहला एलिमेंट बी का है 2, हम इसको हटाएंगे ए में से। दूसरा एलिमेंट है 4, हम इसको हटाएंगे। तीसरा है 6, हम इसको हटाएंगे। और लास्ट जो है वो है 8। लेकिन 8 इसमें प्रेजेंट ही नहीं है, तो हमें इसके साथ कुछ नहीं करना है। ठीक है, जो बाकी बचे हुए एलिमेंट्स ए में होंगे वही होगा हमारा डिफरेंस ऑफ सेट्स ए माइनस बी। यानी बचे हुए एलिमेंट क्या क्या हैं? 1 3 5। हमने यहाँ पे लिखा ए माइनस बी किसके बराबर है? 1 3 और 5। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सिंपली हम क्या करते हैं, अगर हमें ए माइनस बी डिफरेंस निकालनी है हम क्या करते हैं, बी के सारे एलिमेंट्स ए में से हटाते हैं, ए सेट में से हटाते हैं। जो बचे हुए एलिमेंट्स होते हैं वही होते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। सिमिलरली अगर हम देखें बी माइनस ए में हमें क्या करना है, हमें बी में से बी सेट में से ए के सारे एलिमेंट्स हटाने हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास बी सेट ये है 2 4 6 और 8। अब हमें ए के सारे एलिमेंट्स इससे हटाने हैं। ठीक है, यानी ए का पहला एलिमेंट 1 है, वो इसमें प्रेजेंट ही नहीं, तो हमें उसके साथ कुछ नहीं है। दूसरा एलिमेंट है 2, हट गया ये भी। 3 इसमें नहीं है। 4 इसको भी हटाएंगे और 5 इसमें नहीं है। लास्ट है 6, 6 भी हट गया। तो बचा क्या? बचा यहाँ पे सिर्फ 8। यानी बी माइनस ए सिर्फ क्या होगा? 8। यही है हमारी डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, ओके। अब देखेंगे और एक टॉपिक जो है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। Symmetric difference of a set A and set B is the union of sets A minus B and B minus A. It is denoted by A delta B. अच्छा, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? इसको हम डिनोट करते हैं A डेल्टा B से, यानी A फिर ट्रायंगल फिर B। ठीक है, अब हम समझेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे निकालते हैं। हम इसको हम निकालते कैसे, ये है हमारी फार्मूला। ठीक है, हम क्या करते हैं, ए डेल्टा बी होता है ए माइनस बी। पहले हम ए माइनस बी निकालते हैं, फिर निकालते हैं बी माइनस ए। अब इनका यूनियन देखते हैं, जो इन दोनों का यूनियन होगा वही होगा हमारे सिमेट्रिक डिफरेंस। अच्छा, सेम ही एग्जांपल लेंगे जो अभी ली थी। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए सेट था मेरा जिसके एलिमेंट्स थे 1 2 3 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा, जो हमारा बी सेट है, बी सेट के एलिमेंट्स क्या हैं? बी सेट के एलिमेंट्स हैं 2 4 6 और 8। 2 4 6 और 8। ठीक है, अब हमें पहले निकालेंगे हम ए माइनस बी। ए माइनस बी जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था 1 3 5 के बराबर आएगा। बी माइनस ए किसके बराबर आया? 8 के बराबर। अच्छा, सिमेट्रिक डिफरेंस में हम क्या करते हैं, हम अब ए माइनस बी और बी माइनस ए का क्या निकालते हैं? यूनियन। यानी इन दोनों का यूनियन क्या होगा? ए माइनस बी, इस सेट का यूनियन इस सेट के साथ क्या होगा? वो होगा सिंपली 1 3 5 भी है और 8 भी है, यही होगा ना इन दोनों का यूनियन।
इसी को हम कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस में हम क्या करते हैं, हम पहले फाइंड आउट करते हैं a माइनस बी, उसके बाद हम फाइंड करते हैं b माइनस ए, फिर a माइनस बी और b माइनस ए का यूनियन लेते हैं, वही है हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस। जैसे यहाँ पे एग्जांपल क्या थी, पहले एग्जांपल में हमने निकाला था a माइनस बी, फिर निकाला b माइनस ए। ठीक है, अब क्या किया, अब हमने इन दोनों सेट्स का यूनियन लिया, जो हमारा यूनियन आया वो आया 1 3 5 8। यही है हमारा क्या, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, ओके। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कंप्लीमेंट ऑफ सेट। कंप्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है, अब हम इसको समझेंगे। लिखा है लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए बी एनी सबसेट ऑफ यू, देन कंप्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट प्रेजेंट इन ए। ठीक है, बता रहा है अगर हमारे पास U यूनिवर्सल सेट है और A इसी यूनिवर्सल सेट का एक सबसेट है, फिर कंप्लीमेंट क्या होगा, कंप्लीमेंट ऑफ A होगा सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ U, सारे एलिमेंट्स U के विच आर नॉट प्रेजेंट इन A, जो A में प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको हम सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे A कंप्लीमेंट लिखना होगा तो मैं लिखूंगा A और डैश, यही होता है हमारा A कंप्लीमेंट। अब इसके लिए हमें क्या, हमें यहाँ पे लिखा है ए कंप्लीमेंट किसके बराबर होता है, ए कंप्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए सेट। यानी हमें यूनिवर्सल सेट में ए के सारे एलिमेंट्स हटाने हैं, जैसे मैंने अभी डिफरेंस में बोला था, यूनिवर्सल सेट में ए के सारे एलिमेंट्स हटाने हैं, उसी जो हमारा सेट आएगा उस सेट को हम क्या कहेंगे, कंप्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, अच्छा, जैसे इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 अप टू 10। ठीक है, अब हमें क्या है, ए क्या है दिया हुआ 1 3 5 7 और 9। अब हमें निकालना है ए कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट जैसे मैंने अभी बोला आपको, ए कंप्लीमेंट बराबर होता है यू माइनस ए, यानी यूनिवर्सल सेट में ए के सारे एलिमेंट्स हटाने हैं। ठीक है, अच्छा, यूनिवर्सल सेट हमारा ये है, इसमें क्या हटाएंगे हम, ए के सारे एलिमेंट्स। पहला एलिमेंट ए का है 1, ये हटेगा। दूसरा एलिमेंट 3, ये हटेगा। तीसरा एलिमेंट 5, ये भी नहीं लिखना है। फिर है 7, फिर है 9। यानी जो हमारे पास बचेंगे वो है 2 4 6 8 और 10। ये है हमारा कंप्लीमेंट ऑफ ए, ये है हमारा कंप्लीमेंट ऑफ ए। सिंपली हम क्या करते हैं, कंप्लीमेंट ऑफ ए के लिए हम यूनिवर्सल सेट में से ए सेट हटाते हैं। अब अगर इसी को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है, मैथमेटिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे लिखा है ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स साइज दैट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। एक्स क्या है, एक्स है हमारे एलिमेंट्स, यानी कंप्लीमेंट ऑफ सेट में वो एलिमेंट्स आएंगे जो बिलोंग करते हैं यू को और जो कि बिलोंग नहीं करते हैं ए को, वही एलिमेंट्स आएंगे। सिंपली वो एलिमेंट्स जो ए के साथ बिलोंग, जो यू के साथ बिलोंग करते हैं, और वो एलिमेंट्स नहीं आएंगे जो यू के साथ, जो ए के साथ बिलोंग नहीं करते हैं। ठीक है, ओके, अच्छा, और एक एग्जांपल लेंगे, फिर से समझेंगे ये कंप्लीमेंट हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ये यूनिवर्सल सेट 1 to 10 दिया हुआ है, फिर हमारे पास है ए सेट ये 2 3 4, बी सेट है हमारे पास 4 5 6। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है कंप्लीमेंट ऑफ ए। कंप्लीमेंट ऑफ ए के लिए हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को हटाएंगे, जो बचेगा उसको हम कहेंगे कंप्लीमेंट ऑफ ए। फॉर एग्जांपल यहीं पे लिखा है यूनिवर्सल सेट ये, ए सेट हमारा ये। अब हमें कंप्लीमेंट के लिए क्या करना है, यूनिवर्सल सेट में ए को हटाना है। जब ए के एलिमेंट्स हम यूनिवर्सल सेट में हटाएंगे, यानी पहला एलिमेंट है 2, ये हटेगा, 3 हटेगा, 4 हटेगा, तो यहाँ पे बचे कितने एलिमेंट्स, 1 5 7 8 9 और 10।
यानी यही होगा हमारा कंप्लीमेंट ऑफ ए। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। कंप्लीमेंट ऑफ ए के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा यूनिवर्सल सेट है उसमें से ए के सारे एलिमेंट्स हम हटाते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या हमें निकालना है, बी कंप्लीमेंट। दूसरा हमें निकालना है बी कंप्लीमेंट। बी कंप्लीमेंट के लिए हम क्या करेंगे, बी कंप्लीमेंट के लिए हम करेंगे जो हमारा यूनिवर्सल सेट है उसमें से बी के सारे एलिमेंट्स हटाएंगे। यूनिवर्सल सेट हमारा ये है, बी के एलिमेंट्स क्या क्या है, 4 है, 5 है, 6 है। यानी ये 3 एलिमेंट्स हटेंगे, जो बचेगा, जो एलिमेंट्स बचेंगे वही होगा हमारा बी कंप्लीमेंट। उसमें क्या आएगा, 1 2 3 7 8 9 और 10। ठीक है, आया बी कंप्लीमेंट समझ। अब हमें और क्या निकालना है, अब हमें निकालना है ए कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट हमें अब निकालना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन हमें निकालना है। हमें पता है ए कंप्लीमेंट जो है हमारा वो है हमारे पास 1 5 6 7 8 9 और 10। बी कंप्लीमेंट है 1 2 3 7 8 9 और 10। अब हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, यानी इंटरसेक्शन इन दोनों का क्या आएगा, 1 7 8 9 और 10। बस इतना ही था इस क्वेश्चन में। अब हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्लीमेंट के, कंप्लीमेंट के कुछ प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी जो है कंप्लीमेंट की वो है ए यूनियन ए कंप्लीमेंट किसके बराबर आता है, यूनिवर्सल सेट के बराबर आता है। ए यूनियन ए कंप्लीमेंट किसके बराबर आता है, यूनिवर्सल सेट के बराबर। ठीक है, अब हम इस प्रॉपर्टी को एक एग्जांपल से प्रूव करेंगे। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट ये है 1 2 3 4 और 5, अब और ए है हमारे पास 1 2 और 3। अब हम निकालेंगे ए कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट क्या आएगा, सिंपली यूनिवर्सल सेट में ए को हटाना है, यानी इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, यानी ए कंप्लीमेंट आएगा हमारा ये 4 और 5। ठीक है, अच्छा अब हमें इन दोनों का, यानी इसका और इसका ही यूनियन निकालना है। जब हम इन दोनों का यूनियन निकालेंगे वो क्या आएगा, 1 2 3 4 और 5। अगर हम देख 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है। अगर हम अब देखेंगे ए यूनियन ए कंप्लीमेंट बराबर आता है हमारा यूनिवर्सल सेट के। ठीक है, यानी यही थी हमारी प्रॉपर्टी फर्स्ट। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ए कंप्लीमेंट का होल कंप्लीमेंट। यानी अगर हमारे पास सेट ए है उसका हम फिर से पहले एक बारी कंप्लीमेंट लेंगे, फिर दोबारा कंप्लीमेंट लेंगे, वो बराबर आएगा फिर से ए के बराबर। ठीक है, फॉर एग्जांपल यही एग्जांपल हम फिर से लेंगे। सपोज कीजिए हमारा ए ये था, और जैसे मैंने अभी आपको बोला ए कंप्लीमेंट क्या आएगा, ए कंप्लीमेंट आएगा 4 और 5। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे इस ए कंप्लीमेंट का होल कंप्लीमेंट करना है। वो क्या होगा, यानी हमें यूनिवर्सल सेट में से ए कंप्लीमेंट हटाना है, यूनिवर्सल सेट में से ए कंप्लीमेंट हटाना है। यानी ये वाला जो हमारा यूनिवर्सल सेट है इसमें से ए कंप्लीमेंट हटाना है, 4 और 5 हटाना है। यहाँ पे क्या आया 1 2 और 3, यानी वो फिर से आया ए के बराबर। ठीक है, वो आया ए के बराबर, वो आया ए के बराबर। और एक एग्जांपल क्या है हमारी, अब अगर हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट, यानी ए कंप्लीमेंट और ए का इंटरसेक्शन क्या होगा, वो हमेशा होता है एम्प्टी सेट 5 के बराबर। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं ए हमारा ये है, ए कंप्लीमेंट ये है, इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन निकाले इन दोनों के दरमियान कौन कौन से कॉमन एलिमेंट्स हैं, हमें जैसे दिख रहा है इन दोनों के दरमियान कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो हमारा ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट 5 के बराबर आएगा। ठीक है, अब और एक प्रॉपर्टी क्या है, 5 का कंप्लीमेंट अगर हम निकालेंगे वो आता है यूनिवर्सल सेट। 5 का कंप्लीमेंट अगर हम निकालते हैं वो आता है यूनिवर्सल सेट। जैसे हमारे पास अगर कोई यूनिवर्सल सेट है ये 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, और 5 हमें पता ही है 5 क्या है,
फाइव होता है जिसके पास कोई एलिमेंट ही ना हो, नल सेट। अब हमें इसी का कंप्लीमेंट निकालना है, फाइव का कंप्लीमेंट। जैसे हम निकालते थे ए का कंप्लीमेंट किसके बराबर आता था, u माइनस ए के, वैसे ही फाइव का कंप्लीमेंट किसके बराबर आएगा, u माइनस फाइव। उसी अप्रोच से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। हम देख रहे हैं फाइव का कंप्लीमेंट आएगा हमारा u माइनस फाइव, यानी u में से यूनिवर्सल सेट में से फाइव हटाना है, फाइव के एलिमेंट्स हटाने हैं। जैसे हमें पता है जो हमारा नल सेट है उसके पास कोई एलिमेंट ही नहीं है, यानी हम यूनिवर्सल सेट में क्या हटाएंगे, कुछ भी नहीं। जो हमारा फाइव कॉम्प्लीमेंट आएगा वो सिंपली फिर से आएगा 1 2 3 4 5 और 6 के बराबर। ठीक है। अच्छा, अब अगर हमें और एक प्रॉपर्टी क्या है, हमें अब अगर निकालना हो u का कंप्लीमेंट वो किसके बराबर आता है, वो आता है फाइव के बराबर, वो आता है फाइव के बराबर। ठीक है। जैसे अगर हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट ये है 1 2 3 4 5 और 6, अब हमें क्या निकालना है, u का कंप्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, हमें u में से u को हटाना है, यानी हमें u में से u को हटाना है। जैसे हम लिखते थे ना a का कंप्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट में से ए हटाओ। अब फाइव का कंप्लीमेंट क्या हो, अब यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट क्या होगा, यू में से यू को हटाओ, यानी यू के सारे एलिमेंट्स यू में से हटाओ। ये भी हटेगा, ये भी हटेगा, ये भी हटेगा, ये भी, ये भी, ये भी, यानी वो किसके बराबर आएगा, फाइव के बराबर। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ है ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट किसके बराबर आता है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। एक तो ये है डी मॉर्गन्स लॉ, दूसरा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट किसके बराबर आता है, ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ठीक है। अब हम इस प्रॉपर्टी को एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है। जैसे अगर हमारे पास है ए सेट कोई 1 2 3 4, बी सेट है 2 3 4 और यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है पहले ए यूनियन बी। ए यूनियन बी किसके बराबर आएगा, इन दोनों में से इन दोनों का यूनियन निकालना है, वो आएगा 1 2 3 और 4 के बराबर। अब हमें इसी का कंप्लीमेंट लेना है, यानी सपोज ये हमारा ए और एक सेट आया ना ए यूनियन बी, इसी को हटाना है हमें यूनिवर्सल सेट में, वही होगा ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। इस सेट को हमें यूनिवर्सल सेट से हटाना है। जब हम यूनिवर्सल सेट से इस सेट को हटाएंगे, यानी वन भी नहीं रहेगा, 2 भी 3 भी 4 भी, यानी बचेगा क्या, 5 और 6। ठीक है। यानी जो हमारा ए यूनियन बी कंप्लीमेंट किसके बराबर आएगा, यूनिवर्सल सेट में से क्या हटाओ, ए यूनियन बी हटाओ, वो जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो हमारे पास आ रहा है 5 और 6 के बराबर। ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है हमारा, अब ए कंप्लीमेंट निकालो। ए कंप्लीमेंट के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से ए को हटाएंगे। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, इसमें से ए को हटाना है, यानी यहाँ पे 5 और 6 बचेंगे। ठीक है। जैसे अभी मैंने समझाया था, 2 3 बार ही समझाया ये। बी कंप्लीमेंट क्या होगा, बी कंप्लीमेंट में हम यूनिवर्सल सेट से बी हटाएंगे। यूनिवर्सल सेट यानी ये, इसमें से बी हटाना है, वहाँ पे क्या आएगा, वहाँ पे आएगा 1 5 और 6। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 और 6 के बराबर आएगा। ठीक है। अब अगर हम इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को मैच करेंगे, ये दोनों बराबर आएंगे। ठीक है। यानी ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 5 का 6, वही आ रहा है ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ठीक है। यानी जो हमारी पहली प्रॉपर्टी है वो हमने इस एग्जाम्पल से आपको समझाई। ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारी, दूसरी प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ठीक है। सपोज कीजिए हमारे पास, अब हमें ये प्रॉपर्टी दिखानी है, हमारे पास ए जो है वो है 1 2 3 और 4, बी जो है हमारा वो है 2 3 और 4,
यू जो है हमारा 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, अब हमें क्या निकालना है? अब हम पहले निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों का इंटरसेक्शन। वो क्या आएगा? वो आएगा 2 3 और 4 आएगा ना। जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे वो आएगा 2 3 और 4। ए और बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे वो आएगा 2 3 और 4। अब हमें क्या करना है? इसी का हमें कंप्लीमेंट निकालना है। कंप्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे किस में से? यूनिवर्सल सेट में से। यानी यूनिवर्सल सेट में से हम ए इंटरसेक्शन बी हटाएंगे। ठीक है, वही आएगा ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। यानी यूनिवर्सल सेट हमारा ये, इसमें से क्या हटाना है? इसमें से हटाना है 2 3 और 4। 2 3 और 4 हटाएंगे, वहां पे रहेगा 1 5 और 6। ये होगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। ठीक है, अब हमें और क्या है? और निकालना है ए कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट के लिए हम क्या करेंगे? ए कंप्लीमेंट के लिए हमें सिंपली करना है, यूनिवर्सल सेट में से ए को हटाना है। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये हमारा ए है। इसमें से हटेगा, यूनिवर्सल सेट में से हटेगा ए, वहां पे बचेगा सिर्फ 5 और 6। बी कंप्लीमेंट के लिए हम क्या करेंगे? बी कंप्लीमेंट के लिए हम यूनिवर्सल सेट में से बी हटाएंगे। यूनिवर्सल सेट हमारा ये, इसमें बी हटाना है, यानी यहाँ वहां पे बचेगा 1 5 और 6। अब इन दोनों का यूनियन निकालना है। इन दोनों का यूनियन आएगा 5 6 और 1। अब हम इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन को जब मैच कर रहे हैं, ये दोनों सेम आ रहे हैं। ठीक है, यानी ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट 1 5 6 के बराबर आ रहा है, और ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट वो भी आ रहा है 5 6 और 1 के बराबर। यानी ए यूनियन बी कंप्लीमेंट बराबर है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ठीक है, यहाँ तक थी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्लीमेंट। अब हमें क्या देखना है? अब हमें और एक चीज़ देखनी है, वो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। यहाँ पे हमें पहले देखना है कॉर्डिनल नंबर क्या होता है। कॉर्डिनल नंबर होता है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट सेट। ए इज कॉल्ड कॉर्डिनल नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? एन ऑफ ए से। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और 4, अगर अब हमें बताना है इसका कार्डिनल नंबर क्या है। कार्डिनल नंबर सिंपली होता है इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 और 4 एलिमेंट्स हैं। यानी इस सेट ए का कार्डिनल नंबर एन ऑफ ए किसके बराबर आएगा? 4 के बराबर। ठीक है, ये होता है हमारा कार्डिनल नंबर। ये होता है हमारा कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर में सिंपली हम क्या करते हैं? किसी भी सेट के एलिमेंट्स को काउंट करते हैं, जितने वो एलिमेंट्स आएंगे वही है हमारा कार्डिनल नंबर। अब इसमें एक पहली पहली जो प्रॉपर्टी है हमारी, वो क्या है? ए यूनियन बी। अगर हमारे पास दो सेट्स हैं, पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे और उसके एलिमेंट्स को काउंट करेंगे। वो किसके बराबर आता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर आएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी ये याद रखना है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या? दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। वो किसके बराबर आता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस, यहाँ पे माइनस है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यानी ये इसके बराबर आता है। ठीक है, अच्छा, अब हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। पहली प्रॉपर्टी को हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे अगर हमारे पास कोई सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और 5, बी सेट है हमारा जिसके एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 10 और 12। अब अगर हमें इनका कार्डिनल नंबर निकालना है, कार्डिनल नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। क्या है इसका कार्डिनल नंबर? 5। 5 एलिमेंट्स है यानी 5 आएगा। एन ऑफ ए कितना आएगा? 5। कार्डिनल नंबर ऑफ बी, यानी बी 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 के पास कितने एलिमेंट्स हैं? यानी 1 2 3 4 5 और 6।
यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इज इक्वल टू 6। अब हमें क्या निकालना है, हमें जैसे हम प्रॉपर्टी से देख रहे हैं, अब हमें यूनियन निकालना है, ए यूनियन बी। हम क्या करेंगे, इन दोनों का यूनियन निकालेंगे। वो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 8 और 10 और 12 आएगा। यानी इसके पास कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 9 आएंगे इसके पास एलिमेंट्स। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारा यूनियन है ए और बी का, उसके पास कितने एलिमेंट्स हैं, 9 है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन ऑफ ए यूनियन बी, वो आ रहा है 9। अब हम इंटरसेक्शन देखेंगे, इंटरसेक्शन किसका, ए और बी का। ए और बी का जब हम इंटरसेक्शन देख रहे हैं, तो ए और बी का इंटरसेक्शन सिर्फ 2 और 4 है। इसमें 2 और 4 यानी इंटरसेक्शन जो जो हमारा होगा ए इंटरसेक्शन बी, वो किसके बराबर आएगा, 2 4। यानी इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 2। हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम सिंपली लिखेंगे उसको एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वो आएगा 2 के बराबर। ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें जैसे पता है फार्मूला से, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी, वो कितना आया, 9, वो आया 9 के बराबर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए कितना है, 5। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी कितना है, 6, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वो कितना आया, 2। यानी 9 इज इक्वल टू 5 + 6 - 2, यानी 9 इज इक्वल टू 9। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी भी हमारी प्रूव हो गई इससे। ठीक है। अब ये वाली प्रॉपर्टी अब खुद करना, 3 सेट्स लेना और इसको ऐसे ही प्रूव करना। ठीक है। अब एक टॉपिक बचा था इसमें, वो है इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं, जब हमारे दो सेट्स का ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर मतलब अगर हमारे पास कोई सेट ए है, उसके पास 5 एलिमेंट्स है, दूसरा सेट बी है, उसके पास 5 एलिमेंट्स, तो हम उनको क्या कहेंगे, सेट ए और बी इक्विवेलेंट सेट्स हैं। ठीक है। उसमें उसमें ये मैटर नहीं करता है एलिमेंट्स सेम है या नहीं, हम सिर्फ ऑर्डर देखते हैं। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी के बराबर आता है, वो होता है इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है। अब हम इसका लास्ट में देखेंगे कुछ, अब हम कल नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसके कुछ एमसीक्यूज। ठीक है। बस सेट्स इतना ही था।